पहली न्यूज़ निकल के आ रही है BOI प्रोटोकॉल के बारे में, जो 2025 की शुरुआत में ही 64.4 मिलियंस की पब्लिक सेल से DFI सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है। इस सेल के बाद BOI का फुल डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 219.12 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। इसके अलावा फोल्ड ने बिटकॉइन इकोसिस्टम टूल्स के लिए 20 मिलियन डॉलर्स रेस किए हैं और अकाउंटेबल ने एनालिटिक्स और ऑडिट सॉल्यूशंस के लिए 2.3 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग सिक्योर की है। DFI फाइनेंशियल टूल्स और रियल वर्ल्ड एसेट इंटीग्रेशन में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और ये ट्रेंड 2025 में और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है NFT के सेल्स से रिलेटेड। NFT की सेल्स 17.54% से ड्रॉप होकर 132 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जिसमें इथेरियम और सोलाना की सेल्स में काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है। इथेरियम की सेल्स 25.72% और सोलाना की सेल्स 57.91% गिर गई है, लेकिन बिटकॉइन NFTs ने ट्रेंड को ब्रेक करते हुए 8.38% का राइज दिखाया और 30.3 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। इसके बावजूद NFT बायर्स नंबर्स में 25.54% से बढ़कर 667,116 हो गए हैं, जो मार्केट इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है डिस्पाइट ऑफ लोअर सेल्स। तो अगली खबर निकल के आ रही है फ्रेसा AI और डीप बुक से रिलेटेड। ये दोनों ही क्रिप्टो मार्केट्स के टॉप गेनर बने रहे हैं, जहां फ्रेसा AI का प्राइस 50% से सर्ज हुआ है और डीप बुक ने 30% की ग्रोथ दिखाई है। फ्रेसा AI का 140% का प्राइस स्पाइक AI सेक्टर में बुलिश ट्रेंड्स को दिखाता है, जबकि डीप बुक का प्राइस ग्रोथ सुई की मार्केट परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है। सुशी टोकन्स भी नियरली 20% का जंप दिखाना है, जो कि नए रेफरल कैंपेन और वारा एक्सचेंज के सोलाना कंपेनियन का रिजल्ट हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है सुई से रिलेटेड। सुई ने 1300% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाई है। अपने लोअर लेवल से ये अब तक $5.13 तक पहुंच गया है, जो कि सुई का DeFi इकोसिस्टम 1.96 बिलियन TVL हिट कर चुका है और मेजर पार्टनरशिप और राइजिंग एडॉप्शन के साथ ये टोकन और ग्रोथ करने की पोजीशन में आ रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश है और प्रोजेक्शंस ये सजेस्ट करते हैं कि सुई 5.50 या $10 तक जा सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है बेराचेन और लीन के बारे में। बेराचेन और लीन प्रोटोकॉल्स के एयर ड्रॉप्स ऑड्स अब पॉली मार्केट पर बढ़ गए हैं। बेराचेन की DFI फोकस लेयर 1 नेटवर्क 533 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर चुकी है और इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गया है। लेकिन लीना, जो ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इन्होंने 241 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल की है और जी इसका TVL 383 मिलियन तक पहुंच गया। दोनों प्रोजेक्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखते हैं और इनका एयर ड्रॉप Q1 में एक्सपेक्टेड है। अगली खबर निकल के आ रही है माइक्रो स्ट्रैटेजी से। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने 2 बिलियन का प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑफरिंग अनाउंस किया है, जिसका गोल है बिटकॉइन परचेस और बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना। माइक्रो स्ट्रैटेजीज का बिटकॉइन पोर्टफोलियो अब 4,46,400 BTC है, जो अप्रोक्सीमेटली 15.82 बिलियन का अनरियलाइज्ड गेंस को शो करता है। माइकल स्लेयर की एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटजी ने कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट दिया है और अब ये बिटकॉइन होल्डिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है मार्केट के लिए। तो अगली खबर निकल के आ रही है पिप कॉइन से रिलेटेड। पिप कॉइन की प्राइस में रिकवरी दिखाई गई है, जो अप्रोक्सीमेटली 50% राइज कर गई है दिसंबर का लो से 0.2175 तक पहुंच गया और मीम कॉइन मार्केट का ओवरऑल रिकवरी का ये एक पार्ट है, लेकिन स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशंस अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जहां हैमर और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और 50 डेज EMA और 200 डेज EMA का क्रॉसओवर सजेस्ट करता है कि पीप कॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकता है, जो 0.002840 है और फ्यूचर गेंस की भी पोटेंशियल हो सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड। बिटकॉइन के प्राइस के लिए रेड अलर्ट है, जबकि 30 इयर्स ट्रेजरी यील्ड ने एक रिस्की पैटर्न फॉर्म किया है। राइजिंग US ट्रेजरी यील्ड ने बिटकॉइन और रिस्की एसेट को थोड़ा इम्पैक्ट किया है,
क्योंकि इन्वेस्टर सेफर एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है और जनवरी इफेक्ट, FTX डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ ये ऑल टाइम हाई तक रीच कर सकता है और पुल बैक्स भी हो सकते हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है AI16Z के बारे में। ये एक मीम कॉइन जो सोलाना पर बेस्ड है और AI को फोकस करता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप दिखा रहा है जो बियर मार्केट में मूव कर रहा है। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स ने अपने होल्डिंग्स रिड्यूस कर दिए हैं और प्राइस ड्रॉप भी विकॉफ मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन फेज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये डिक्लाइन कंटिन्यू होता है तो AI16Z की प्राइस फ्यूचर में $1 तक गिर सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है डिवर्स ग्रुप से रिलेटेड। डिवर्स ग्रुप के CEO ने बताया है कि US 2025 में 3 लाख से 4 लाख बिटकॉइंस खरीद सकता है, जो बिटकॉइन को US फाइनेंशियल पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल दे सकता है। ये प्रेडिक्शन सेनेटर सेलेंटिया ल्यूमिन्स के बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024 के साथ मैच करती है, जो 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइंस एक्वायर करने की बात करती है। ग्रीन कहते हैं कि एक US बिटकॉइन रिजर्व डॉलर को ग्लोबल इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग बना सकता है और बिटकॉइन को एक मेजर जियोपॉलिटिकल एसेट बना सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है वेल वायर से रिलेटेड। वेल वायर के जैकब किम वार्न करते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट एक बियर मार्केट का सामना कर सकता है। उनका कहना है कि माइक्रो स्ट्रेटजीज के बिटकॉइन परचेस को स्लो करना और एल सल्वाडोर की पॉलिसी शिफ्ट होना और ब्लैक रॉक के BTC सेल्स जैसे फैक्टर से मार्केट में स्टेगनेशन आ सकती है। किंग कहते हैं कि मार्केट ऑप्टिमिस्टिक अपग्रेड से ड्राइव है और इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क रेसलेस करना चाहिए। उनकी क्रिप्टो मार्केट का डाउन टर्न बॉर्डर स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ भी हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है FDIC से। कॉइनबेस ने FDIC से अनरिटार्डेड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करवा लिए हैं, जिसमें बैंक्स को क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पॉज करने का एडवाइस दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स US रेगुलेटर्स को ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चंस करता है और क्रिप्टो इंडस्ट्री के बीच टेंशन बढ़ाता है। कुछ लोग इस ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 भी कह रहे हैं, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टेंस को हाईलाइट करता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है इंडिया से। इंडिया गूगल और फेसबुक के साथ मिलके पिग बचिंग क्रिप्टो स्कैम्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये स्कैम्स मेनली वर्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ और हाउसवाइफ्स, और क्रिप्टो के मनी लॉन्ड्रिंग का टूल बना देते हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रिपोर्टिंग इक्विटीज़ बनाने की डिमांड कर रही है, ताकि फ्रॉड और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो अगली खबर निकल के आ रही है चाइना से। चाइना ने दिसंबर 2024 में अपनी क्रिप्टो रेगुलेशंस को और टाइटन कर दिया, जिसमें बैंक्स को क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस फ्लैग करने को कहा गया और इन्वॉल्व पार्टीज़ को ब्लॉक करने की डायरेक्टिव दी गई। चाइना के क्रिप्टो क्रैकडाउन को ग्लोबल मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट होगा और इसके क्रिप्टो माइनिंग डोमिनेंस US की तरफ शिफ्ट हो गई है। चाइना के क्रैकडाउन के बाद अब काफ़ी देश अपने क्रिप्टो बैन्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे टर्की और इजिप्ट। तो अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के 2 लोग, एक CEO और एक फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है फॉर एलिजेटली मैनिपुलेटिंग फ्यूजन टोकन्स। ACE का प्राइस बिटथम्प एक्सचेंज पे उन्होंने फेक बाय और फेक सेल ऑर्डर से $4.8 मिलियन करवाया। ये केस साउथ कोरियन रेगुलेटर्स के लिए एक प्रायोरिटी बन गया है और पहले बार फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशंस ने मार्केट मैनिपुलेशंस को फास्ट ट्रैक पर डाला है अंडर द वर्चुअल एसेट यूज़र प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों, यही थी आज के टॉप क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये अपडेट्स इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्रिप्टो मार्केट के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्टे सेफ।